गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते रूपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुरूप पदंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हमारा डे नहीं है, पर क्योंकि हो सकता है शायद प्रोग्राम कल हो पाए नहीं हो पाए, तो इसलिए आज मैंने गुरु पूर्णिमा का विशेष कार्यक्रम रखा है। तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे हम गुरु जी पे भजन गाएंगे और हम कुछ कथा भी करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं, तो किसके पैर पहले पड़े हम, किसके चरण हम पहले छुए। तो बताया गया है कि गुरु और गोविंद में पहले हमको गुरु के ही चरण छूने हैं, गुरु के ही पहले पैर पड़ना है, क्योंकि गुरु ही ऐसे इंसान हैं, गुरु ही वो माध्यम है जिनने हमें गोविंद से मिलाया है। नहीं तो अगर गुरु नहीं होते तो हम गोविंद से नहीं मिल पाते। तो इसीलिए हमें पहले जो है इससे बात गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाओ पाए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों है तो हमको पहले प्रणाम करना है गुरु को, उसके बाद हमें प्रणाम करना है गोविंद को ना। क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद हमसे हमें कौन मिलाता, तो पॉसिबल ही नहीं था ना। तो गुरु जी पे जी का जो है वो बहुत बड़ा औहदा है। गुरु ही सब कुछ हमें प्रदान करते हैं, वही हमें दिशा दिखाते हैं। वही हमें, जैसे कि कहा जाता है कि ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे भी हम यही बताते हैं कि हमें अज्ञानता से हटा के ज्ञान की तरफ लेकर आए। तो ये भी हम इसमें भी यही बताते हैं। तो चलिए जल्दी हम प्रोग्राम करते हैं, चैंटिंग हम करते रहते हैं। हरे कृष्णा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत स्वामी श्री वसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले मैं एक भजन गा लेती हूँ गुरु जी पे। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल। भज मन भज अनुशान, भज मन भज अनुशान। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जानम, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जानम। भ्रमत हूँ चौद भुवन, भ्रमत हूँ चौद भुवन। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु शरण कमल भजमान। किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से। हरि भक्त के दर्शन, हरि भक्त के दर्शन। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। दिन जन करुणा निदान, दिन जन करुणा निदान। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत। श्री गुरुपति पावन, श्री गुरुपति पावन। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु शरण कमल भजमान। श्रुति स्मृति और पुराण न माही, श्रुति स्मृति और पुराण न माही। कीनो स्पष्ट प्रमाण, कीनो स्पष्ट प्रमाण। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण।
श्री हरि नाम रटान, गुरु चरण कमल भज मान, गुरु चरण कमल भज मान, गुरु चरण कमल भज मान। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसका चार्जर भी लिया। तो कल जैसा कि हमने बात करी कि कल हमारी गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, और साथ ही साथ कल का जो दिन है उसको मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है। मुंडिया पूर्णिमा इसलिए क्योंकि कल सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था। कल के दिन ही, गुरु पूर्णिमा के दिन ही सनातन गोस्वामी जी जो है उनका कल तिरुभाव दिवस भी होता है। और सनातन गोस्वामी जी हमारे वो हैं जो कि मतलब ऐसे थे कि वो 1 लाख नाम करे बिना कुछ खाते पीते नहीं थे, कुछ लेते नहीं थे। और 1 लाख नाम करते थे, और परिक्रमा करा करते थे गोवर्धन जी की। तो जब वो काफी वृद्ध हो गए थे तो एक दिन परिक्रमा करते समय क्या हुआ, बहुत धूप भी थी और वो वृद्ध भी हो चुके थे, तो वो परेशान होकर एक पत्थर पर लेट गए थे। तो उस समय बलराम कृष्ण ने आकर उन पे पंखा डाला, पीतांबर से अपने पंखा झला और चादर उड़ा दी उनको, और उनको बोला कि बाबा अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तो अब तुम इतना परेशान मत हुआ करो, और ये शीला मैं तुमको देता हूँ। ऐसा उनको बोला कि अब इसी के ही तुम 4 चक्कर काट लिया करो तो तुम्हारी गोवर्धन जी की परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत व्रत हो गए हो, तो अब परेशान न हुआ करो। तो ये थे हमारे सनातन गोस्वामी जी, जिनकी गुरु पूर्णिमा के दिन ही जिनका तिरुभाव दिवस था। तो अब ये जो शिला इनको दी गई, उसी के ही उनके भगवान के चरण चिन्ह भी, और गाय का खुर, और बंसी का ये जो है, और ये जो शिला है, ये सब चीजों का जो दर्शन है वो राधा दामोदर जी के मंदिर में भी पाया जाता है। और जयपुर में जो जयपुर में भी जो राधा दामोदर जी का मंदिर है वहां पे ये सब चीजें अभी भी रखी हुई हैं। शिला जो सनातन गोस्वामी जी को दी गई थी, और उनके चरण चिन्ह, गाय के खुर और बंशी जी, ये सब चीजें वहां पे अभी भी रखी हुई है। तो सनातन गोस्वामी जी जो थे वो हमारे ऐसे थे कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो के नमक के साथ ले लिया करते थे, और वो अपने गोपाल भगवान को भी यही खिलाया करते थे। मतलब वो कहते थे कि मैं जो खाता हूँ वही मैं खिलाऊंगा इनको। तो सूखी रोटी पानी में भिगो के वो बस हल्का नमक लगा के ले लिया करते थे, इतने विरक्त वो थे वहां पे। तो जब सनातन गोस्वामी जी ने शरीर छोड़ा, इस दुनिया से गए, तो वहां पे सभी लोग, जितने भी उनके भक्त थे और जितने भी लोग थे वहां पे, सभी लोगों ने मुंडन करवाया, और उन्होंने कीर्तन करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी, और सभी ने वहां पे मुंडन कराया था। तो इसीलिए इस दिन को हम मुंडिया पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो कल जो है वो मुंडिया पूर्णिमा भी कहलाती है, और गुरु पूर्णिमा तो है ही। सभी लोग अपने अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, व्यास पूजा करी जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम चलाया है ये व्यास जी से ही चलाया है। तो भजन गाना रेडी। तो गुरु जैसा कि बताया गया है कि गुरु जो है वो हमारे, गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। जो भक्ति है, जो भक्ति लता बीज जो गुरु जी लोग हमारे अ, अंदर डालते हैं, बीज बोते हैं, एक भक्ति लता की जो बीज है वो बोते हैं। तो उसकी जो फिर गुरु निष्ठा है वो भक्ति लता बीज का रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। तो बिना इसके मतलब बिना गुरु सेवा के, गुरु निष्ठा के हम लोग भक्ति राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कहा जाता है। तो
जो गुरु है वो गुरु धारण किए बिना हमारी लाइफ जो है एक तरह से ना तो हमें भक्ति प्रदान होगी और ना ही हमारी लाइफ जो है एक तरह से यूजलेस है। और मतलब गुरु हमें वो प्रदान करता है जो हमें हमारे परिवार वाले नहीं प्रदान कर सकते, और जो मेरे माता पिता हमारे भाई बहन जो हमें नहीं दे सकते, ऐसा ऐसी चीज हमें गुरु प्रदान करता है। और अ, गुरु जो है हमारे आत्मा की शुद्धि करता है, कल्याण करता है हमारे, और हमारी आत्मा को शुद्ध करके कृष्ण के चरणों में लगाता है। पहले तो उसको शुद्ध करता है, क्लीन करता है। सबसे पहले तो भक्ति लता बीज जो है वो हमारे अंदर होता है, ताकि फिर उस बीज को देखभाल करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसको धूप प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो ये सब हमको करना है। कैसे करेंगे? हम साधु संग के साथ। अगर हम साधु संग, नित्य सत्संग में रहेंगे, सही संग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारी बीज है वो फलेगी फूलेगी और आगे बढ़ेगी। तो गुरु जो है वो हमारी आत्मा की शुद्धि करता है, कल्याण करता है, आत्मा को कृष्ण के चरणों में लगाता है। वो हमें भगवान क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं कि भगवान क्या है और भगवान तक हमें कैसे पहुंचना है। तो एक तो ये सारी चीजें जो है वो गुरु हमें बताता है। और वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। मतलब हम उन्हें कुछ भेंट भी चढ़ाते हैं ना, तो वो भेंट जो है वो अपने गुरु को पहुंचा देते हैं। अपने पास वो कुछ भी नहीं रखते, वो वैसा का वैसा ही, जैसी चीज हमने उनको प्रदान करी है वो वैसे की वैसे ही चीज जो है वो आगे पहुंचा देते हैं, हमारे जो भी अर्पण चीजें हैं। और वो हमारे हृदय को एकदम क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं हमारे हृदय को, और उसके बाद भगवान के चरणों में सौंपते हैं। तो हमारी पूरी क्लीनिंग का काम जो है वो गुरु जी करते हैं। तो हमें अब क्या करना है? अपने आप को उनको समर्पण करना है सबसे पहले, क्योंकि एक तो कुछ भी चीज जो हम अर्पण करते हैं, वो कुछ भी चीज अपने पास नहीं रखते हैं, वो सारी चीजें भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, और पूरी क्लीनिंग हमारी वो करते हैं। तो आ, जैसा कि बताया गया है कि मुंडिया पूर्णिमा भी कल के दिन थी। तो मुंडिया पूर्णिमा भी मतलब सनातन गोस्वामी जी जो थे वो इतने विरक्त थे, इतने विरक्त थे कि इतने सारे लोगों ने, जब वो गए इस धराधाम से, तो इतने सारे लोगों ने मुंडन कराया। इस वजह से इसको मुंडन मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो हम और बात करते हैं इस बारे में। नंदिनी गा रही है भजन अभी? रुक के। ठीक। तो एक भजन पहले नंदिनी गाएगी, उसके बाद हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है। ठीक है। देख से न सिंहो गुरु चरण कमला, वंदे से गुरु चरण कमला, दावानल संसार। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। दावानल समास सरदहने, दग्ध जीवा कुला उधर कारणे, करुणावारिद कृपावारिदाने, वंदे गुण सिंधु गुरुर चरण कमला, वंदे से गुरु चरण कमला, नित्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तना, रहे रामज्ञा महमत माने, रोमांच कंपाश्रु है गौर प्रेमे, वंदे से गुरु चरण कमला, सदा विग्रह सेवानी, श्रृंगारादियार मंदिर मार्जने, करिणा नियुक्त अनुगत जाने,
वन्दे श्रीगुरु चरणकमलां वन्दे श्रीगुरु चरणकमलां चर्व्यव्यचुष्यालयपैरस्मया प्रसादाना कृष्णे रति आस्वादुहाया भक्त आस्वादने निज तृप्तराया वन्दे श्रीगुरुचरणकमला वन्दे श्रीगुरुचरणकमला श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला आस्वादाने लुब्ध चित्तैः अनप्राप्तिक्षणे वन्दे श्री गुरु चरण कमले वन्दे श्री गुरु चरण कमले व्रजयुवद्वन्द्व समवृद्धनि युक्ति करे सखी गण वृंदावाने अति दक्षता है प्रियतम गणे वन्दे श्री गुरु चरण कमले वन्दे श्री गुरु चरण कमले सर्वशास्त्र गाये श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूपा किंतु ये प्रभु प्रियतम रूपा वन्दे श्री गुरु चरण कमला जहाँ प्रसादे कृष्ण कृपा पाई चार प्रसादे अन्य गति नाई त्रिसंध्या कीर्तिरा स्तव ध्यानी भाई वन्दे श्री गुरु चरण कमला गुरुदेव भाष्टक अति यत्न करी ब्रह्म मुहूर्ते पड़ी उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि शिव पारे सिद्धि वस्तु सिद्धि काले शिव पारे सिद्धि वस्तु सिद्धि काले वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 सॉरी मैंने काफी दिनों बाद गाया इसलिए मैं बहुत अटकी बीच में काफी दिनों बाद क्यों गाया? वहां नहीं गाती हो? गीता क्लास में कभी कभी गाती हो ना शायद। नहीं गाती काफी दिनों बाद गाया है मैंने बहुत मिस्टेक्स में सुधार कर नहीं, पर अच्छा गाया है। चलिए, तो ये उड़िया में गुरुजी की क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गुरुजी की वंदना करी गई है उड़िया भाषा में। उड़ीसा भजन है, जैसे कि मैंने संस्कृत में गाया था वैसे ही ये उड़िया में। ये बंगला में है? नहीं, ये उड़िया में। बंगला अलग होता है, ये उड़ीसा उड़िया भजन है। चलिए, बहुत सुंदर। नहीं ये बंगला में ही है। अच्छा, तो बंगला में। श्रीला भक्ति विवेक भारती को स्वामी महाराज जी ने इसका बंगला में अनुवाद किया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा गुरु वंदना हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अनम मंजरी जी। हरे कृष्णा मैं हरि नाम हरे करती कृष्णा। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया जी, आनंद हरे मिश्र कुछ कृष्णा। और कुछ तो बोलना थोड़ी ना, आनंद मिश्र जी। नहीं, मैं सुनूंगी बस। ठीक है सोनिया जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भजन है, हाँ हाँ, कुछ लाइन गुरु जी पे हो देख तो ज्यादा अच्छा है। के यही है। बिल्कुल। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, गंगा में नहा ले चाहे यमुना में नहा ले, गंगा में नहा ले चाहे यमुना में नहा ले, नहा ले चाहे हरिद्वार में, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मंदिर में चालो चाहे मस्जिद में चालो, मंदिर में चालो चाहे मस्जिद में चालो, चालो न चारो धाम, चालो न चारो धाम, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, गंगा में नहा लो चाहे यमुना में नहा लो, नहा लो चाहे हरिद्वार की, मिलते नहीं है गुरु के बिना, गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, पढ़ लो न वेद पुराण पढ़ लो, पढ़ लो न वेद पुराण पढ़ लो, मिलते नहीं है गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, चाहे तुम तो चाहे माला जप लो, चाहे तुम तो माला जप लो, चाहे तुम तो शुचि कर लो, चाहे ले लो संन्यास, चाहे तुम तो माला जप लो, चाहे तुम हो शुचि लो, चाहे ले लो संन्यास, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना,
गंगा में नहा लो, चाहे यमुना में नहा लो, नहा लो चाहे हरिद्वार में, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान, गुरु के बिना। हरे कृष्णा। गुरुदेव जी की जय हो। दंडवत प्रणाम। जय हो। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मतलब जहाँ भी तीर्थ स्थान में नहा लो, पर जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक उनका चरणाश्रय नहीं लेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलते। तो बहुत सुंदर भजन आपका, कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति करी जा सकती है। जैसे कि शुरू में हमने बात करी थी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाकू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। तो गोविंद से मिलाने का तो आप ही एक साधन है, इसके अलावा तो हम गोविंद से मिल ही नहीं सकते। इसलिए तो कहीं पे भी नहा लें, कुछ भी कर लें, पर जब तक हमने चरणाशय नहीं लिया है, जब तक हमें सही राह नहीं पकड़ी है, जब तक हमने सही ट्रेन नहीं पकड़ी है, तो हम सही स्टेशन पे तो पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सही स्टेशन पे पहुंचना है, तो सही ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। और वो ट्रेन जो है वो गुरु का चरणाश्रय है, क्योंकि वही हमें सही स्टेशन तक लेके जाए। तो बहुत सुंदर भजन आपका। एक और भजन मैं कर रही हूँ गुरु जी पे ही। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। सुन। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी,
नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों की सेवकी हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों की सेवकी हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ। तेरे द्वार की भिखारन हूँ, तेरे द्वार की भिखारन हूँ। नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार की भिखारन हूँ। नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो हम बात कर रहे थे मुंडिया पूर्णिमा की और गुरु पूर्णिमा की, जो कि कल है। कल बहुत ही शुभ तिथि है। तो मुंडिया पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का उस दिन तिरुभाव दिवस था और सभी लोगों ने मुंडन करवाया था, तो इसलिए मुंडिया पूर्णिमा मनाई जाती है कल के दिन। और जैसा कि बताया जाता है कि जो वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी का कल जन्मदिन भी होता है। और इनको हम लोग बोलते हैं द्वीप द्वीपायन वेद व्यास जी, है ना। इनको द्वीपायन भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो जन्म है वो द्वीप पे हुआ था, बीच में हुआ था, द्वीप में। तो इसलिए इनको द्वीपायन व्यास जी भी, वेद व्यास जी कहा जाता है। इन्होंने वेदों का व्यास किया था, वेदों को एक्सटेंड किया था, धर्मशास्त्रों को बनाया था, उपनिषदों को, पुराणों को भी इनने लिखा था। और इन्होंने सब कुछ लिखा, पर इनमें इनकी जो है चित्त की शांति नहीं हो रही थी। व्यास जी ने सभी धर्मशास्त्रों को बनाया, लिखा, पुराणों को, तो भी चित्त की शांति नहीं मिली इनको। तो तब इनको नारद जी ने बताया कि आके बताया कि तुमने कृष्ण चरित्र के बारे में नहीं लिखा है, तुम भागवत लिखो, तुम कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखो। फिर उन्होंने भागवत जी लिखी, कृष्ण के चरित्र के बारे में भी लिखा। तो ये जो वेद व्यास जी हैं, क्योंकि इन्होंने सभी बहुत सारे उपनिषदों को, पुराणों को, इन सबको लिखा है, वेदों का व्यास किया इन्होंने, है ना। तो इनका जो जन्म है, इनके जो पिता थे पराशर जी, इन्होंने जो उस समय बहुत बाढ़ का सा माहौल था जब, तो उन्होंने जो सत्यवती जी थी, मत्स्य गंधा जो थी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनको नदी पार करवाए। तो द्वीप जहाँ पे वो थे उसको पार कराने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो मत्स्य गंधा जी जो थी, सत्यवती जी, इन्होंने नदी पार करवाई थी पराशर जी को। और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था व्यास जी का, वो मतलब कुछ उस समय ऐसा होता था ना, कुछ साइंटिफिक ही होगा, भगवान जाने। तो व्यास जी का जन्म हो गया था, जन्म भी मतलब व्यास जी, वो जो सत्यवती जी थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इनका जो जन्म कहा जाता है कि वो द्वीप पे हुआ था, तो इनको द्वीपायन वेद व्यास जी भी कहा जाता है, द्वीपायन वेद व्यास जी। तो बाद में नारायण
जो थे नारद जी, उन्होंने बोला था कि नहीं तो मतलब तुम्हारा कुंवारापन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाद में जो सत्यवती जी थी, इनकी शादी शांतनु जी से हुई थी। तो ये जो हमारे वेद व्यास जी हैं, इन्होंने बहुत सारे वेदों की रचना करी, उनका व्यास किया। और इन्हीं से ही पूरी गुरु गुरु परंपरा जो है चली आई है। तो उस दिन इनका जन्मदिन भी होता है वेद व्यास जी का। और सभी जो है अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। हमारे गुरु जी अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनके गुरु जी उनके गुरु की पूजा करते हैं। तो सभी लोग जो है अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं इस दिन। और कहा जाता है कि गुरु जी को सम्मान, हम फूल माला चढ़ाते हैं, कुछ सम्मान देते हैं, इनकी बजाय हम लोग क्या करें, अपना हृदय उनके चरणों में लगाएं। कुछ सम्मान देने की बजाय अपने हृदय को ही गुरु के चरणों में हम लगाएं। तो यही सच्ची शरणागति होगी। और तभी हमारा गुरु पूजा मनाना जो है वो सफल होगा। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से शरणागत नहीं होंगे, तब तक हम गुरु पूजा नहीं मना सकते। और गुरु निष्ठा ही जो हमारी भक्ति की रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। तो एक भजन टाइम फिर हो रहा है। तो जैसा कि मुंडिया पूर्णिमा भी बताते हैं कल के दिन को। तो हम लोग कोशिश करें कि जहाँ भी हमें सहयोग मिले, जहाँ भी हम गुरु पूर्णिमा का कुछ प्रोग्राम अटेंड कर पाए, या हम कुछ, हम भगवान, अगर हमने गुरु धारण नहीं किए हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सतगुरु मिले और हम भी जल्द से जल्द गुरु धारण करें। और अगर हम गुरु धारण करे हुए हैं तो हम उनकी दिल से पूजा करें, अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करें। और जैसा वो आदेश देते हैं उन्हीं के आदेशों का पालन करें। कोशिश करें कि हम भक्ति मार्ग में चलें। और अ, मतलब जो भी हमें सहयोग मिले, कुछ हम अटेंड कर पाए तो हम लोग जरूर करें अटेंड। और जैसा कि कहते हैं कि ना मतलब हमको इस दलदल से कौन बाहर निकाल सकता है, वही निकाल सकता है जो खुद बाहर हो। जैसे हम सभी लोग तो इस भवसागर में फंसे हुए हैं, हम सभी दलदल में फंसे हुए हैं ना। और दलदल में क्या होता है, कोई और हमें निकालने आता है तो वो भी गिर जाएगा। दलदल चीज ही ऐसी होती है, हम धंसते जाते हैं धंसते जाते हैं। तो कोई हमें आके निकालने की कोशिश करेगा घुस के, तो वो भी घुस जाएगा, वो भी उसमें घुस जाएगा। तो हमें इस दलदल से कौन बाहर निकाल सकता है, वही निकाल सकता है जो बाहर खड़ा है, जो दलदल में नहीं है। तो वो कुछ रस्सी फेंके, कुछ भी इंतजाम करे जिससे कि हम बाहर आ सके। तो ऐसे ही होते हैं गुरु वर्ग लोग, जो इस दलदल से बाहर खड़े हैं। वो दलदल में नहीं है, वो इस दलदल से बाहर खड़े हैं। तो वो हमको या तो हाथ पकड़ के हमें बाहर निकालते हैं, जो भी हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग, है ना। हम किस लेवल के हैं, कितने हम गिरे पड़े हैं उस दलदल में, इस पर डिपेंड करता है। तो या फिर वो रस्सी फेंकते हैं और हम उस रस्सी को पकड़ लें और धीरे धीरे हम लोग बाहर आ जाएं। पर हम आएंगे उनकी मदद से, अपने आप हम इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि आ, कोई और तो हमें निकाल ही नहीं सकता, सभी दलदल में फंसे हुए हैं। तो जो बाहर है इस दलदल के, वही हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। और वो सब है हमारे गुरु वर्ग। तो हमें क्या करना है, उनके चरणाश्रय को पकड़ लेना है, उनकी बातों को पकड़ लेना है। जो वो कहते हैं, जो जो वो रस्सी फेंकते हैं, जो हमारी तरफ वो कुछ भी हमको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक भजन नंदिनी और सुना रही है। हाँ, स्टार्ट करो। हरे हरे कृष्णा। हम्म। आप अपनी कथा बोल रहे थे, उससे मेरे को याद आया कि आज सुबह अनंग मंदिर की भी कथा सुना रही थी हमारे गुरुदेव की, कि हम इतने बुरे कार्य करते हैं। तो उसके ऊपर जैसे कि एक बार महाप्रभु का एक शिष्य एक बूढ़ी महिला के मतलब साइड में ही खड़ा था, पर बहुत देर खड़ा रह गया। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मौसी टोक देना। तो एक बूढ़ी अम्मा के साइड में लाइक था, पर वो थोड़ी देर खड़ा हो गया वहां पे। उसके खड़े रहने से भी महाप्रभु ने बोला कि तुमने स्त्री दर्शन कर लिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने स्त्री दर्शन कर लिया, मैं तुम्हें लाइक माफ नहीं करूंगा, यहाँ से चले जाओ। और वैसे ही हमारे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि आप तो सबको माफ कर देते हो, महाप्रभु ने तो माफ नहीं किया था, आप तो सबको माफ कर देते हो, इतने अच्छे हो आप, मतलब आपका दिल इतना बड़ा है, आप सबको माफ कर देते हो, महाप्रभु तो नहीं करते थे। और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने अपराध किए हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि उन्होंने जो भगवान ने किया मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो भक्त ने किया मैं वो फॉलो कर रहा हूँ।
जब महाप्रभु जी ने उस शिष्य को निकाला होगा, तब बाकी जो भक्तगण थे, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, उन्होंने तो बोला हो कि इसे माफ कर दो, माफ कर दो। तो जो भक्त ने बोला मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए जो भक्त ने बोला मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माफ किया, क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने माफ किया। अगर मैंने माफ नहीं करूंगा तो ये वापस वही जाएंगे, नाली में। वो शादी करेगा, वो कुछ और करेगा, फिर वो गंदे चीजें करेगा। इसलिए मैंने मतलब वो इतने दयालु है कि उन्हें माफ करके भी अगर उनको सही रास्ते पे आ जाए तो मतलब कितनी अच्छी बात होगी। तो हमारे गुरुदेव हम कितने मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारी माँ माँ से भी ज्यादा प्यार हमको हमारे गुरुदेव करते हैं, तो बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि मम्मी के सुसु पॉटी कर देते तो भी बुरा नहीं लगता, वैसे अगर हमारे गुरुदेव के साथ भी हम कितने अनर्थ करते हैं, हम क्या क्या नहीं करते। वो उस जगत से आए और हम यहाँ पे हैं, और उनके साथ भी हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, फालतू में चीजें देखते रहते हैं, पर तब भी वो हमें माफ करते हैं। और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कितने दयालु हैं, और हमें हमेशा उनका थैंक यू कहना चाहिए। और ऐसे ही मैंने बोल दिया, मुझे तो सुबह कथा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बोली मैं कीर्तन गा लेती हूँ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, से तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। सकल सहने दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। सकले समाना करितेशा गति, देहनाथ यथा यथा। सकले समाना करितेशा गति, देहनाथ यथा यथा। तवेत गायब हरिनाम स्तुति, अपराध बेहता। तवेत गायब हरिनाम सुखे, अपराध बेहता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। कबहे न कृपाल बियाए जाना, कृतार्थ इबे नाथ। कबहे न कृपाल बियाए जाना, कृतार्थ इबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना, कर मोरे आत्मा साधा। शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना, कर मोरे आत्मा साधा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करुणे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। करुणा नहाइले कांदिया कांदिया, प्राण ना रखी बारा। करुणा नहाले कांदिया कांदिया, प्राण ना रखी बारा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया,
करुणे दासे तृणपेक्षा अतिहीना सकल सहाने बल दिया करा निज माने स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणे दास तृणपेक्षा अतिहीना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, गुरुदेव को समर्पित बहुत ही सुंदर भजन। तो बहुत अच्छा। तो हमने जैसे बात करी कि गुरु जो है वो आ, हमको इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करता है, भक्ति लता बीज को हमारे अंदर बोता है। और गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरुवर जो हैं वो हमारे अंदर भक्ति लता बीज को डालते हैं ताकि वो इस भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़े। तो ब्रह्मा की तरह उन्होंने काम किया, विष्णु की तरह वो इसको पालते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी जो भक्ति लता बीज है, जो भक्त गण है, ताकि वो सही राह पे रहे, कहीं इधर उधर ना जाएं, सही भक्ति मार्ग पे चलते रहें, तो वो इनको हमारा पालन भी करते हैं, गुरुवर जो है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह भी वो काम करते हैं। हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे अंदर जितनी भी गलत चीजें हैं, उनको वो काटते हैं, उनका संहार करते हैं। तो जब भी हम गुरु दर्शन को जाते हैं, जब भी हम गुरु वर्गों के नजदीक जाते हैं, तो हमारे अनर्थ कटते हैं, हमारी गलत चीजें कटती हैं, हम थोड़ा सा सही राह पे आते हैं। फिर काफी दिनों तक अगर हम दर्शन नहीं करते हैं, काफी दिनों तक हम सत्संग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर वापस आने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमको इनके संग में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि नित्य निरंतर हम सत्संग में जाएं, गुरु दर्शन करें, वैष्णव के दर्शन करें, ताकि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके और हम भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। तो कुछ और किसी को बोलना तो नहीं है? हम भी कुछ। हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस बोलने ही वाली थी। बिल्कुल बोलो। हाँ मैं कह रही थी बिल्कुल। वो बड़ी सी है ना वृतांत सुनाना था गुरु जी के हाँ लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी सत्संग में गया था, कोई संत जी आए थे किसी गांव में, तो वे व्यक्ति सत्संग सुनने गया था। तो वहां संत जी कह रहे थे कि कर्मों का फल तो मतलब वो नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं मिलता किसी भी तरह। तो फिर उस व्यक्ति ने ऐसा सुना, तो फिर उसने संत जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, ये संत मतलब कर्मों का फल ये भोगना ही पड़ता है, तो फिर कोई सत्संग और मतलब भगवान का नाम कोई क्यों लेगा। तो फिर संत जी ने उसको प्रश्न का उत्तर ये दिया। फिर उसका वो सामने जो ईंट पड़ी है ना, वो मेरे पास लेकर आओ। फिर वो व्यक्ति वो ईंट को लेकर आया। तो फिर गुरुजी ने कहा इस ईंट को वो जो ऊपर से ले जाकर मेरे सिर पर फेंको। तो वो आदमी ने कहा इससे तो आपको चोट लगेगी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने फिर उसको रुई रुई का ना गट्ठर रुई का गट्ठा बना के दिया। फिर कहा ये ऊपर से मेरे सिर पर फेंको। तो फिर फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उसको समझाया कि सत्संग का मतलब ऐसा ही होता है कि सत्संग में आने से जैसे का बहुत सारे हमारे का जो लेखा जोखा होता है बहुत कम हो जाता है, ईंट की तरह नहीं होता, फिर ना वो हल्का हो जाता है बिल्कुल कोमल से। तो उसको सहने की आती है। सत्संग में आने का यही फायदा होता है हमें, नाम जप से, भगवान का नाम लेने से, गुरु का नाम लेने से, सत्संग में आने से यही फल मिलता है। इसलिए यही कथा है। बहुत सुंदर कथा, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने समय पे बोला और बहुत ही बढ़िया।
वाकई में, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। पर वो मिनिमाइज हो सकता है, इतना हो गया कि हमें फील भी नहीं होगा, है ना। रुई हमारे ऊपर गिरेगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा, गिरेगी तो जरूर, क्योंकि वो हमारे कर्म है, पर उसका असर हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि हमको उसका असर नहीं होगा, और वो चीजों का जो रिएक्शन है वो भी मिनिमाइज होगा, है ना। ताली बजाने से भी कहते हैं ना कि हमारे कर्मों की जो रेखाएं हैं वो चेंज हो जाती है। कीर्तन में हम जो ताली बजाते हैं, तो ये सब चीजें मिनिमाइज हो सकती है। भोगना तो पड़ेगा हमें, पर वो चीजें, उनका असर हम पे कम होगा, हम भी स्ट्रांग हो जाते हैं और चीजें भी मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये बहुत विश्वास की बातें हैं, और विश्वास वही करेगा जो इस मार्ग पे चल पड़ा है, जिसको गुरु वर्गों ने, जिस वैष्णव दर्शन हो रहे हैं, जो सत्संग कर रहा है, वो मतलब जितना अपन करेंगे उतना हमारा विश्वास अटूट होता जाता है। और जितना अपन इस चीज से छूटते हैं, जितनी हम डिस्टेंस हमारी हो जाती है, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे अंदर से भी लुप्त होती जाती हैं, धीरे धीरे हम और दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग वगैरह हमारा निरंतर होता रहे। कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कथाएं सुन लें, कुछ ऑनलाइन ही अटेंड कर लें कोशिश करके, क्योंकि फिर धीरे धीरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी खत्म होता रहता है। और है ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनके बिना तो हमारा कल्याण है ही नहीं। तो ये सब हमको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हम बिल्कुल सही सत्संग करते रहेंगे, नृत्य जहाँ भी मौका मिलेगा हम उनकी कथाएं सुनेंगे, तो तभी हम भी सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अदरवाइज भटकने की पूरी पूरी चांसेस होती है ना। तो और किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? तो लास्ट में मैं वापस से ये श्लोक से अपने प्रोग्राम को विराम देती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, जैसा अभी हमने बात करी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी तरह काम करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और जिन्होंने गुरु धारण करे हुए हैं वो अपनी अपनी गुरु जी की पूजा करें कल के दिन, और जिन्होंने नहीं करे हैं वो भगवान से प्रे करें, प्रार्थना करें कि उनको सद्गुरु मिले कोई, और ताकि वो भी भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ सकें। तो अपन अब प्रोग्राम को विराम देते हैं, और कल कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो कुछ कहीं प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे तो कोशिश करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन फिर करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु पूर्णिमा की जय, मुंडिया पूर्णिमा की जय। तो सभी थोड़ा सा हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे सोनिया जी? नहीं, वो श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं अच्छा ना अच्छा। पहले। अच्छा अच्छा। वो ओके। श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा की, मुंडिया पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।